प्रिय बच्चों, वातायन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। सभी दर्शकों को वातायन हिंदी की ओर से 500 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद है। आज का विषय विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी और उसका खा खंड। खा खंड में हम संभावित प्रश्नों को ले रहे हैं और ये संभावित प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जो हमारा का खंड है वह तो दोनों में लगभग समकक्ष होता है, चाहे वह विज्ञान के विद्यार्थी हो या न हमारे इसके आर्ट ग्रुप के विद्यार्थी हो। लेकिन इसमें साइंस में अगर हम देख रहे हैं तो 8 से लेकर के और 14 तक ये कुल 50 अंक का पेपर आता है। खा खंड 50 अंक का। लेकिन आज हम इसके 2 भाग कर रहे हैं, समझने के लिए 2 भाग कर रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हो एक एक प्रश्न पर कैसे एक सूक्ष्मतम बिंदु पर विचार करें, ताकि हम समझ सकें कि जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे हमारी बोर्ड की परीक्षाएं हों या अन्य परीक्षाएं हैं, उनमें हम अधिकतम अंक कैसे अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 का आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक निवेदन रहेगा कि जो बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपके अन्य मित्रों को भी लाभ पहुंचे। आइए देखते हैं 8 का में आएगा कि संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। अब बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ का सहित अनुवाद आएगा और इसे हिंदी में अनुवाद करना है, या आपका रहेगा 2-5 = 7 अंक का। अब इन 7 अंकों को प्राप्त करने के लिए कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि आप जो भी यहाँ पर अनुच्छेद लिखा रहेगा उसके लिए आप संकेत लिखेंगे। संकेत लिखें। संकेत में आप पहला जो प्रारंभिक अक्षर लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है वो, और जो आपका अंतिम अक्षर लिखा है वह उसे लिख करके आप संकेत डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। फिर आपका आ जाता है संदर्भ, तो आप संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं। फिर सीधे से अनुवाद लिखा हुआ है, अनुवाद लिखेंगे। अनुवाद करते समय ध्यान में रखेंगे कि जो बात कही जा रही है गद्यांश में, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना है। उसको बहुत जो बात स्पष्ट रूप से गद्यांश में है वही बात आपको लिखनी है। जैसे इसमें हम जो आपको महत्वपूर्ण पाठ हैं उन पर एक चर्चा करते हैं। पहला पाठ आपका है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। बच्चों विश्वास करें, बड़ा ही महत्वपूर्ण लेसन है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ ये बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा और इसको आना भी है। इस अनुच्छेद से आप ऐसा मानिए। दूसरा रहेगा संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत लेसन का नाम है भाषाया महत्वम। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चे लेसन लिखते समय उसकी वर्तनी अशुद्ध कर देते हैं। संस्कृत भाषा या महत्वम ये आपको शुद्ध लिखना है। ध्यान में रखना है कि हमारा जो पाठ का नाम है, जैसे चूंकि इनका कोई लेखक नहीं होता है, तो चाहे वह गद्यांश हो और चाहे पद्यांश हो, दोनों में एक ही बात है। जो हमारा का खंड और खा खंड है, इसमें संस्कृत पद्यांश का या श्लोकों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो चाहे आपका श्लोक आ रहा हो, चाहे आपका ये गद्य के पाठों से आ रहा हो, गद्यांश आ रहा हो, इनका जो आपको अनुवाद करना है वह उसी प्रकार से करना रहेगा कि हमें कोई असुविधा ना हो। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि महामना मालवीय। अब महामना मालवीय पाठ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महामना मालवीय हो गया और सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी आप मान के चलिएगा कि बोर्ड एग्जाम सुभाषित रत्नान पाठ को छोड़ नहीं पाएंगे। इसको आपको समझना ही है।
बोर्ड एग्जाम जब भी आएगा तो सुभाषित रत्नांश से कोई ना कोई श्लोक एक, चूंकि आपके दो विकल्प होते हैं, गद्य में भी एक विकल्प रहेगा और पद्यांश में भी एक विकल्प रहेगा, आपको एक करना है। बच्चों ये 14 अंक बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनको आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एक एक पाठ जो हमने बताए हैं, जो मुख्य रूप से 4 पाठक होते हैं, संस्कृत भाषा महत्तम, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, सुभाषित रत्नानी और महामना मालवीय। इन 4 लेसन्स को अगर आप देखोगे तो मेरे विचार से 14 अंक आपके निश्चित रूप से अर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। दूसरा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में एक का अर्थ लिखना, ध्यान रखिएगा। और इसके अंक कितने हैं? 1 धन 1, एक करना है आपको। तो एक कैसे करें कि हमको पूरे के पूरे यहाँ पर 2 अंक प्राप्त हो जाएं। 2 अंक कैसे प्राप्त हो? आवश्यकता होती है कि पहले आपका चाहे मुहावरा दिया हो या लोकोक्ति दी हुई हो। मुहावरा आपका दिया है तो यहाँ पर आपने मुहावरा लिखा, आंख का तारा होना, उदाहरण हो गया आपका आंख का तारा होना। नीचे आप अर्थ लिखें, इसका अत्यंत प्रिय होना, हमने लिख दिया है समय को बचाने के लिए। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप, मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा। यहां ध्यान रखना है कि जो वाक्य प्रयोग दिया गया है वह हमारे इसमें वाक्य में आना चाहिए, जो भी वाक्य दिया गया है। जैसे हमने कुछ इसमें दिए हैं, ब्लैक बोर्ड पर नोट कर दिए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे। लेकिन लिखने का क्रम यही होना चाहिए, पहले आप लोकोक्ति या मुहावरा, नीचे अर्थ और उसके नीचे वाक्य प्रयोग, ऐसे ही आप लिखोगे। जैसे लिखा हुआ हमने, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना, बहुत दिनों बाद मिलना, आधा तीतर आधा बटेर, अधूरा ज्ञान। इसी तरह है चोली दामन का साथ, अटूट संबंध, 3 तेरा करना, तितर बितर करना, अस्त व्यस्त करना। 3 तेरा करना अर्थात अस्त व्यस्त करना, या अर्थ में हो जाएगा तितर बितर करना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटपूर्ण व्यवहार। मुंह में राम ये भी काफी बार आया है एग्जाम में, तो इसे भी आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इनके अर्थ आप कंफर्म करें कि मुंह में राम बगल में छुरी, आपका हो जाएगा कपटपूर्ण व्यवहार। इसी तरह होता है जैसे कि आपका हो गया एक, आप बहुत कई बार आया है कि घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। इस तरह से कई जो हमारे मुहावरे या लोकोक्तियां होती हैं वो बहुत आता है। जैसे आपका आता है एक एड़ी चोटी एक करना, अत्यंत कठिन परिश्रम करना। इसी तरह से आप देखेंगे कि छक्का पंजा भूलना, कुछ ना याद रहना। एक मुहावरा बहुत आता है कि आपने ज्यादा तक सुना होगा कि जलती आग में घी डालना। अब जलती आग में घी डालने का मतलब ये होता है कि और भड़काना, और उसे तेज करना, और प्रज्वलित करना। तो इनको आप क्या करेंगे कि यहाँ पर करके लाएंगे। टका सा जवाब देना, कई बार आया है, टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। कई बार चूंकि इसमें ब्लैक बोर्ड में जगह के कारण से हमने इनको लिखा नहीं है, तो इनको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लेंगे तो आपके लिए आगे रहेगा। ठन गोपाल पूर्ण खोखला, कोई मतलब नहीं होता इसका कि, लेकिन कई बार ये भी आया है कि हमें देखना पड़ता है कि हम इनको कैसे तैयार करें। इसी प्रकार से आप देखें कि दिन दूनी रात चौगुनी होना, इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी जो घटनाएं होती हैं, जल्दी कोई घटनाएं होती हैं तो उनको हम इस मुहावरे के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसी तरह आपका आता है कि दूध का चांद होना, बहुत दिनों बाद दर्शन देना। तो ये बहुत सारे जो ऐसे मुहावरे या लोकोक्तियां हैं जिनको कि आप तैयार कर सकते हो और ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। ये इसी परीक्षा के नहीं, अभी तो अन्य जो परीक्षा है उनमें भी है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों को देते हैं, तो आपका संधि विच्छेद का आता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा होता है जिसमें कि 1 धन 1 यानी 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो नीचे उसके विकल्प दिए रहेंगे और आपको विकल्प निकालना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। इसमें हम आपको एक बहुत बढ़िया सा बात बता रहे हैं आपको कि आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाद संधि, बच्चों ये मुख्य रूप से अगर आप साइंस में तैयार कर लेंगे तो इसके बाहर आपके तीनों एग्जाम्पल नहीं आएंगे। कभी कभी आपको ये देते हैं कि यहाँ पर दे देते हैं कि आप एक एग्जाम्पल दे दिया गया है और उसके माध्यम से फिर ये पूछा जाता है कि आप उसको यहाँ पर एग्जाम्पल छांटिए। अगर विकल्प का चयन करना है
सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको ए दे दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया और फिर डी दे दिया गया। तो सही विकल्प कौन सा है उन्होंने दे दिया। जैसे हमने यहाँ पर सारे के सारे अयादी संधि के एग्जाम्पल लिए हैं। क्यों? क्योंकि अयादी के एग्जाम्पल आपके यहाँ ज्यादा आते हैं। जैसे नायिका हो गया, अब उन्होंने लिखा कि नायिका का सही विकल्प है, तो जिसमें जबकि यहाँ पर आपको नियम नहीं बता रहे, जो एग्जाम्पल हमारे बोर्ड परीक्षाओं के जिससे महत्वपूर्ण है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। नय धन अकाह आपका हो जाता है नायिका। इसी प्रकार से नौ धन इका नाविका, पौधन अकाह पावका, नेधन अनम नैनम, कलौ इव, कलौ इव कई बार आया है, आपका हो जाएगा कलौ धन इव कलौ व्यू। और दूसरा है हरे, हरे धन ये हरे धन ए बराबर हरे। तो इसमें आपको इनके अयादी के क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं और ये कई बार आए हैं। इसी तरह से पवित्र आता है, आपका अयादी में पवित्र भी हो जाता है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, डायरी पर नोट करेंगे और उससे लगेगा कि नहीं आप जो है जैसे आप इस तरह करेंगे तो आप उन एग्जाम्पल के माध्यम से धीरे करके आपकी जो तैयारी अच्छी हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, जैसे आपका दीर्घ संधि हो गया, दीर्घ संधि में आपका विद्यालय हो गया, हिमालय हो गया। तो दीर्घ संधि के एग्जाम्पल आपने कक्षा 9 में पढ़े हैं, 10 में भी पढ़े हैं, 11 में पढ़े हैं, तो इनको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका गुण संधि। अब गुण संधि में अगर आप देख रहे हो तो गुण संधि में इसका सूत्र ही होता है आद गुणा, इसका सूत्र ही होता है आद गुणा, आद गुणा। अब आद गुणा में अगर आप देखोगे इसको तो आद गुणा के माध्यम से इसका सीधे से आपको याद करना रहेगा कि आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादी संधि। गुण संधि में जैसे आपका है कि जैसे रमेशा हो गया, अब रमा धन ईसा हो गया, रमा धन ईशा बराबर हो गया रमेशा। तो रमेशा ये क्या है आपका, ये आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। जैसे परोपकारा, परधन उपकारा, चूंकि यहाँ पर ये चाहे रमेशा हो, चाहे परोपकारा हो, चाहे महर्षि हो, तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आपके बच्चों गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से आपका यण संधि हो जाता है, इसका सूत्र होता है इको याणाची, इको याणाची संधियों के सूत्र हैं। आपको दीर्घ संधि का सूत्र, गुण संधि का, यण का, अयादी का, इनको याद करना पड़ेगा। और इनको अगर याद कर लेंगे तो फिर आप नियमों के माध्यम से कभी भी आप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप भ्रम की स्थिति में नहीं रहोगे। यण संधि में देख रहे हैं तो इको याणाची का अर्थ ही होता है, जैसे आपका हो गया स्वागतम हो गया। अब स्वागतम को अगर तोड़ते हैं तो आप सुधन आगतम हो जाता है, सुधन आगतम। क्यों हो जाता है सुधनागतम? क्योंकि ये आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा कि इको याणाची में ई को या, इसमें सूत्र ही है ई को या, ई को या, यानी ई जो है वो या में बदलेगा। यहाँ पर आपके सूत्र ही होता है कि ई उ री री, अगर इसके बाद असमान स्वर आएंगे तो ई को या, उ को वा, री को रा और ली को ला हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें इस प्रकार से एग्जाम्पल याद करने हैं। जैसे आपका पित्राज्ञा हो गया, इत्यादि हो गया। तो बच्चों ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इनको अपनी डायरी में आप नोट करिए और वहां से फिर आप याद करिए। दूसरा ये 3 अंक का होता है और दूसरा आपका होता है विभक्ति और वचन के अनुसार, ये आपका 2 अंक का होता है। तो राजन हो गया, मेरे विचार से आप राजन को तैयार करिए। जगत हो गया, आत्मन हो गया। अगर आपको राजा, आत्मा, संसार ये रूप आप अगर तैयार कर लेते हैं तो 2 अंक आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी वाली बोर्ड की आगे आने वाले एग्जाम रहेंगे तो उनमें आपको 2 नंबर ये आपके कहीं नहीं गए हैं। इस प्रकार से आपका लेख अच्छा होना चाहिए, लिखा हुआ जो भी आप लिख रहे हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसका जो शेषांश है उसको पूरा करेंगे, साथ में एक अच्छी राइटिंग के साथ हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं बच्चों, तो वहां पर देखते हैं कि बच्चे ने किस प्रकार से लिखने की कोशिश की है, तो उसको 90+
आज हम 90 प्लस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो 90 प्लस कैसे कर सकते हैं? आप देखते हो कि बच्चों के 95, 96, 98 और 100 तक मार्क्स हिंदी में आ रहे हैं, तो उन्हें कैसे अर्जित करना है, उसकी हमारी एक योजना होती है, कार्य योजना, और उस कार्य योजना के माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो आज हमने देखा है कि 8वां क्वेश्चन आपका 14 अंक का हो गया, 14 और आपका 2 16 हो गया, 16 के बाद आपका 16 और 5 ये 21 अंक। कुल आप 21 अंक के लिए इस वीडियो को देखें, और 21 अंक निश्चित रूप से आपके आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में और जो हमारी तैयारी होती है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें ये आपके लिए उपयोगी होंगे। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं वातावरण हिंदी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद है।